बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाहौर काना के इलाके ग्रीन सिटी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां चंद शरपसंद अनासिर ने मुकामी ताजर की दुकान पर हमला कर दिया। हमले के नतीजा में दुकान में मौजूद कीमती सामान का नुकसान किया और नकदी लेकर फरार हो गए। मज़ीद जानते हैं सज्जाद अली शाकिर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कान्हा के इलाके ग्रीन सिटी आलू रोड पर, जहाँ पे मुकामी दुकानदार के साथ, मुकामी ताजर के साथ कल कुछ शरपसंद अनासर ने तोड़ फोड़ और इनके दुकान के ऊपर हमला किया। इनसे जानते हैं इनके साथ क्या मामला दरपेश है। जी जनाब बताइएगा। जी वालेकुम सलाम। ज़फ़र इकबाल मेरा नाम है। मेरी दुकान ही है ZA सेंट्री के नाम से आलू रोड ग्रीन सिटी चौक में। तो यहाँ पे कुछ अनासर लोग आए शरपसंद 7:30 बजे तकरीबन शाम को इफ्तारी के बाद। हमने इफ्तारी की है, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम दुकान में ऐसे ही वो जनाब 5-6 बंदे आए। फिर बाद में उनको और बंदे आ गए, उन्होंने फिर हमें मारना कूटना शुरू कर दिया। हमारा कुछ सामान गायब कर दिया। मेरी ये पॉकेट जैकेट में से 1.5 लाख के लमसम पैसे थे, वो गायब हो गए, उन्होंने निकाल लिए। और 2 टैंकियाँ और इजाफी सामान जो हमारा टूट फूट। फिर मेरे साथ भतीजों की दुकान है करियाने की, वो आए मुझे छुड़वाने के लिए, तो उनको बहुत मारा। वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, कैमरे लगे हुए हैं दुकान में। और हमारी मरियम नवाज़ वज़ीर आला से इल्तिजा है कि वो हमें इंसाफ दिलाए, और IG पंजाब और मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब से इल्तिजा है कि वो हमें इंसाफ दिलाएं, और हमारा जो मुजरिम है उनके खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो हमारा नुकसान हुआ वो हमें दिलवाया जाए। जी, मुकामी ताजर का कहना था कि हमारे नुकसान का अज़ाला किया जाए। जी कामों की सिराना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक साल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तहसील कामों के अवाम को सफाई के हवाले से सहूलियात देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कंपनी के कारकर्दगी GT रोड और मेन बाजार तक ही महदूद है, जबकि शहर के गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर लग चुके हैं। कुछ माह से शहरी की सफाई का जिम्मा साल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी ने ठेकेदार की सपुर्द किया है। ठेकेदार GT रोड के अतराफ के चंद फोटो सेशन सड़कों के अलावा शहर की गलियों नालियों की सफाई तौहीन समझता है। असिस्टेंट कमिश्नर कामों की और चीफ ऑफिसर ठेकेदार से जवाब तलबी की बजाय बेबस नजर आ रहे हैं। शहरी जब जियो टैग तस्वीरों के साथ अफसरान के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो वो शर्मिंदा से नजर आते हैं और ठेकेदार से फौरी सफाई कराने का दिलासा देकर भेज देते हैं। कुछ दिन कबल असिस्टेंट कमिश्नर ने अपने दफ्तर में शहर की सफाई के मामलात बारे ज़राए इब्लाग से मशावरती मीटिंग की थी। इस मीटिंग में सफाई के हवाले से शहर के गली मोहल्लों में सफाई ना होने और नालियां बंद होने की निशानदही की गई। ताहम गलियां ताहाल अबतर हालत में हैं। सफाई ना होने पर शहर भर के नालियां बंद होने से इनका गंदा पानी गलियों से बहकर सड़कों पर आ गया है, जहां से गुजरने वाली गाड़ियां छींटे उड़ाकर राहगीरों के कपड़े खराब कर रही हैं। यूं लग रहा है कि ठेकेदार कोई बहुत ताकतवर है। यही वजह है कि अवामी शिकायत के बावजूद अफसरान कोई कार्रवाई नहीं कर सके। मृत के सेनामनकार की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर सनअत राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ छोटी मोटी फूलझड़ियाँ चलती रहती हैं। बिलावल वज़ीर आज़म होगा और हुकूमत वक्त पूरा नहीं करेगी। असल हकीकत ये है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी और साथ है। हुकूमत 5 साल पूरा करेगी। साबिक चेयरमैन पार्टी कमेटी चौधरी खिजर रेहान, साबिक चेयरमैन बल्दिया राना मोहम्मद रफ़ी और सिटी प्रेस क्लब रीत के सदर राना जाफर के हमरा गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि अल्लाह का निज़ाम है। जिन लोगों ने दहशत गर्दों को छोड़ा आज वो सज़ा भुगत रहे हैं। हुकूमत फितनाल ख्वारिज ख़त्म भी करेगी, सज़ाएँ भी देगी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपना अफगानिस्तान में छोड़ा असला अफगानिस्तान हुकूमत से खरीदे, यहाँ ख़त्म करे। पाकिस्तान में इससे अमन बहाल होगा। उन्होंने कहा है कि सनत की बहाली के लिए हुकूमत ने शरह सूद 22% से 12% तक लेकर आई। मज़ीद बेहतरी के लिए आज सोमवार गवर्नर स्टेट बैंक से मीटिंग है। शरह सूद 10% तक आ सकती है। इस तरह 23 मार्च तक बिजली की कीमतें मज़ीद कम होने जा रही हैं, जिससे सनत मईशत बहाली में मदद मिलेगी। रमज़ान के महीने में ग्राम फरोशी हरगिज़ कबूल नहीं। ग्राम फरोशों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद गुजर इन एक्शन। मुख्तलिफ दुकानदारों को अशिया महंगे दामों फरोख्त करने पर भारी जुर्माने आयद। पिंडी भटियां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इंजीनियर मियां अजहर बशीर के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटियां इशफाक अहमद गुजर ने अवाम शिकायत पर अशिया खुदनोश महंगे दामों और रेट लिस्ट पर अमल दरामद न करने पर मुख्तलिफ दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए और आइंदा के लिए सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि ग्राम फरोशी हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। वार्निंग के बाद अहकामात पर अमल दरामद न करने और ग्राम फरोशी के मरतकब अफराद के खिलाफ आइंदा FIR और गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। अवामी और समाजी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर के इस अमल को सराहा और इनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया और ग्राम फरोशियों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज करने पर जोर दिया है। शेखुपुरा तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि हर दिन औरत का है। इस्लाम में औरत का आला मुकाम है। औरत माँ, बहन, बेटी, बीवी के रूप में अजीम तरीन हैसियत मर्तबा रखती है। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, जबकि बेटी का मुकाम यह है कि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा की आमद पर
आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते, जबकि बीवी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने जिस्म की खाल करार दे रखा था। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर PTIN की ख़वातीन विंग के इजलास से खिताब करते हुए किया। अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि दीन से दूरी के बायस हम मुआशी अखलाकी तबाही का शिकार हो चुके हैं और अक़वाम आलम में एक मकरूज़ और महकूम कौम की हैसियत में खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि कर्जे की मैं पीते हुए हकूकुल इबाद की तज़लील करते हुए IMF और अमेरिका की कठपुतली बन चुके हैं। फूलनगर से नुमाइंदा सियासत न्यूज़ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक फूलनगर की फलाही तंजीम बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम फूलनगर और पतोकी में गरीब और मुस्तहिक रोज़ादारों की इफ्तारी के लिए यकम रमज़ान मुबारक से दस्तरख्वान चल रहा है, जहाँ सैकड़ों रोज़ादार इफ्तारी करने आ रहे हैं। फूलनगर में बिस्मिल्लाह दस्तरख्वान पिछले 6 साल से कायम है, जहाँ गरीब और मुस्तहिक अल्लाह के मेहमानों को सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना खिलाया जाता है। मगर मिसाल फूलनगर और पतोकी में रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले में पंजाब प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ियों की टीम सदर पंजाब प्रेस क्लब फयाजुर रहीम चौधरी की क़यादत में दस्तरख्वान का दौरा किया। इनके हमरा सीनियर सहाफ़ी चेयरमैन अब्दुल हफीज़ आसिम, सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद अमीन, जनरल सेक्रेटरी सरदार सदीक अहमद डोगर, नेशनल शाह सेक्रेटरी मोहम्मद आसिम कादरी और राना नदीम अशरफ एडवोकेट भी इनके हमरा थे। सहाफ़ियों का दस्तरख्वान पहुँचने पर बिस्मिल्लाह फाउंडेशन के रहनुमा डॉक्टर फ़ाक़त अली चौधरी खालिद हयात और दीगर कारकुनों ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर फ़ाक़त अली ने सीनियर सहाफ़ियों को बताया कि अरसा 6 साल से अल्लाह के मेहमानों की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। शायद अल्लाह हम पर राज़ी हो जाए। हमने अपनी मदद आपके तहत दस्तरख्वान लगाना शुरू किया था, जिसका दायरा वसी हो चुका है। किसी गरीब मस्कीन और कैदी को रोज़ा इफ्तार करना बहुत बड़ी नेकी है। रोज़ा इफ्तार कराने वाले के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हफीज़ आसिम ने इफ्तारी की दुआ कराई। खबर शामिल कहते हैं सरगोदा से सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा की रिहायशी कॉलोनी गुलशन नजीम में रजिस्ट्री इंतकालात शुदा प्लाटों और मकानात पर कब्जा और शरीफ शहरियों को हरासा करने के लिए गिरोह मुतहरिक हो गया है, जो झूठे मुकदमात और अदालतों और अफसरान के पास दरख्वास्त बाजी कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार एहतजाजी खवातीन और मर्दों बच्चों बूढ़ों ने किया और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ऐसे ब्लैक मेलरों के खिलाफ कार्रवाई की ताकि शरीफ शहरी बाइज़्ज़त जिंदगी बसर कर सके। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुतासरीन मलिक मुश्तबा अहमद, मोहम्मद फारूक, फ़खर इकबाल, मोहम्मद सलीम, राना दिलशाद और दीगर अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मीडिया को बताया कि हमने साल 2022 में गुलशन नजीम में प्लाट खरीदे थे, जिनके बाकायदा हदूद अरबा के साथ रजिस्ट्री इंतकालात हुए, मगर आबिद वल्द, जुल्फ़कार अली, शाहिद वल्द खान, ज़िशान शानी वल्द शाहिद वगैरह ने अदालतों में दरख्वास्तें दी और तवील मुकदमाबाजी के बाद 2024 में सिविल कोर्ट्स ने हमारे हक में फैसला दे दिया और ये लोग झूठे साबित हुए। इनके तमाम स्टे और दावे खारिज हुए। मौके पर कभी कोई पार्क या किसी दूसरे का कोई कब्जा वगैरह ना था। 6 मरला के चारों प्लाट्स हमारी मलकियत हैं और हमारी 4 दीवारी तामीर शुदा है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने DPO सरगोदा सहीब अशरफ से मुतालबा किया है कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ और इनकी दीवारें गिराने की कोशिश और कत्ल की धमकियां देने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया फौरी मुकदमा दर्ज करे। रनाला खुर्तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जिला काड़ा के लिए खसूसी तरबीती सेशन का इनेकाद तालीमी मयार को मज़ीद बेहतर बनाने और स्कूल मैनेजमेंट के अमूर पर रहनुमाई फराहम करने के लिए एक खसूसी तरबीती सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी माहिरीन और अफसरान ने शिरकत की। सेशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और तर्जुमा से हुआ, जिसके बाद नात रसूल मकबूल पेश की गई। इस तरबीती सेशन में एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जिनमें उर्दू ज़बान, कॉपी चेकिंग, वालिदैन उस्ताज़ा मुलाकात, यूनिफॉर्म और कमिटमेंट जैसे अहम अमूर शामिल थे। सेशन के कलीदी मुकर्रीन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ काहलू, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रब नवाज साकिब, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खालिद वहीद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जमील अहमद रिजवी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फरीदुल हसन शाह, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर अता मोहम्मद जहीर शामिल थे। मुकर्रीन ने वक्त की पाबंदी, NCB और FTF की मैनेजमेंट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल, लेसन प्लानिंग, स्कूल मैनेजमेंट और तदरीसी अमूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली और हाज़रीन के सवालात के जवाब दिए। खबर शामिल कहते हैं मरीद के से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक गाजी ये 13 पुरस्कार बंदे मरीद के MCB बैंक के सामने GT रोड पर सहरी और इफ्तार के वक्त सैकड़ों लोगों को मुफ्त खाना फल फराहम करने वाले नौजवान दर्जनों घरों में भी रोजाना 2 वक्त का खाना फराहम कर रहे हैं। ऐसे नौजवानों का साथ देने की जरूरत है, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक की मुफ्त दिन रात खिदमत कर रहे हैं। आज 1.5 घंटा इस कैंप में इन नौजवानों के साथ गुजार कर ऐसा महसूस हुआ कि मैं अल्लाह की इबादत करने वालों की सोहबत में बैठा हूँ। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की कम्युनिटी इंगेजमेंट सेंटर में तकसीम इनामात की तकरीब। इस मौके पर SSP ऑपरेशंस अमारा शराजी और DSP डॉल्फिन भी मौजूद। सिटी पुलिस ऑफिसर ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ईगल स्क्वाड और डॉल्फिन के जवानों को सर्टिफिकेट और कैच से नवाजा। आइंदा भी अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई के लिए हफ्ता वाराना नमाज का सिलसिला जारी रहे।
ड्राइंग पेश नाज़र की सरखूबी के लिए हमें यकजा होकर मुकाबला करना है। किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में बाहमी रब्त और टेक्निकल वसाइल को बुरे का लाते हुए फौरी रिस्पॉन्ड करें। हम सबको यकजा होकर एक कुव्वत के तौर पर तमाम जराइम का सामना करना और मुलव्वस अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना है। अपने इलाके के गश्त को वसी करें और मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखें ताकि जराइम को कंट्रोल रखा जा सके। अच्छी कारकर्दगी पर आइंदा भी इसी तरह इनामात से नवाजा जाएगा। CPO साहबजादा बिलाल उमर। वज़ीराबाद नामानिगार की रिपोर्ट के मुताबिक सारूकी निजी स्कूल प्रिंसिपल का तालिब इल्म पर तशद्दुद का मामला, मुलजिम की अदालतों से जमानतें मनसूख होने के बावजूद 7 माह से गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। मुलजिम असर सोख का मालिक है। निजी स्कूल की जानिब से बनाई गई तंजीम के इंतजामिया और अहल अफसरान से ताल्लुकात होने के बिना पर मुतासरा बच्चा ताहाल इंसाफ से महरूम। दम क्लास में ज़ेरे तालीम रहने वाले तालिब इल्म का इंतहाई तशवीशनाक हालत में ऑपरेशन होने और बीमार होने की वजह से तालीमी कैरियर खराब हो गया। सारूकी चीमा के निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने अगस्त 2024 में दम क्लास के तालिब इल्म 16 साल अहमद कमर को बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया था। बच्चे की हालत गैर होने पर इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां कुर्सी के वार और बदतरीन तशद्दुद से तलीम मुतासिर हुई है। पेट का ऑपरेशन करवाया गया। निजी स्कूल के मालिक इशफाक वड़ाइश के खिलाफ बच्चे के वालिद कमर बट की मुद्दत में थाना अहमदनगर में मुलजिम के खिलाफ ज़ेर दफा दर्ज किया गया है, मगर असर रसूख की वजह से पुलिस आज तक मुलजिम को एक बार भी गिरफ्तार ना कर सकी। बच्चे के वालिद कमर बट ने मीडिया को बताया है कि मुलजिम ने मामूली गलती पर बच्चे को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। ज्यादा जख्मी हो जाने और खून बह जाने की वजह से बच्चे की हालत खतरे में चली गई। शेखपुरा साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जिला इंतजामिया शेखपुरा ने डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्द के हुक्म पर गंदगी के मसले को हंगामी बुनियादों पर हल करने के लिए फौरी इक़दाम का आगाज कर दिया है। इंतजामिया के इस इक़दाम से शेखपुरा की आवाम खुश दिखाई दे रही है। इस पर मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदा की ये रिपोर्ट। साफ सुथरा पंजाब को अमली जामिया पहनाने के लिए जिला इंतजामिया शेखपुरा मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्द के हुक्म पर डिप्टी GM उस्मान रमजान ने शेखपुरा बिक्की रोड पर साबका स्लाटर हाउस और खोखर टाउन में गंदगी का देरीना मसला हंगामी बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। इस मौका पर अहले इलाका की कसीर तादाद ने असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा अब्दुल इस्लाम खटक, डिप्टी GM उस्मान रमजान और सियासी व समाजी शख्सियत शाहनवाज खान पर फूलों की पत्तियां निछावर की और इस देरीना मसले को हंगामी बुनियाद पर हल करने की यकीन दहानी पर इनका शुक्रिया अदा किया। असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा अब्दुल इस्लाम खटक, डिप्टी GM उस्मान रमजान, सियासी व समाजी शख्सियत शाहनवाज खान ने मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इलाके में यहाँ पे हम एक टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे हम कचरा इकट्ठा कर सकें और यहाँ से फिर मशीनरी आए और यहाँ से उठाए उसे। उसके अलावा 60 जो हमारे पास यहाँ पे वर्कर हैं वो इस इलाके में काम करेंगे। 6 लोडर्स हैं, 5 जो हैं ट्रॉलीज़ हैं हमारे पास। इसके ऊपर हम जो है काफ़ी विजिलेंस की तरह साथ हम रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। अटरी कलेक्शन पॉइंट बनाना है जहाँ पे यहाँ से जो इलाके का कचरा है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम ब्यूटिफिकेशन भी करेंगे, दरख्त वगैरह भी लगाएंगे ताकि किसी को एहसास ना हो कि यहाँ पे गंदगी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार साहब की खास डायरेक्शन के ऊपर इस इलाके से हमने काम को स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह यहाँ पे सफाई के जो मामला थे जो कि जिससे लोग परेशान थे, खास्तें भी मसूल हुई थी, उनका इंशाल्लाह अजाला किया जाएगा। और यहाँ पे हमने खास टीम जो भेज दी है और कुछ वर्कर्स जो हैं एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं जो इलाके खाली थे जहाँ पे सफाई का निज़ाम नहीं था, इंशाल्लाह वहाँ पर भी बेहतर हो जाएगा। और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज का भी आगाज़ कर दिया गया है। जनरल मैनेजर उस्मान साहब आज ये अपनी टीम के हमरा इधर खोखर टाउन में आए हुए हैं और ये घर घर और गली मोहल्लों से ना कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं। डेली बेसिस पे ये आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा इनका ये प्रोग्राम है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये डेली बेसिस पे अपना गली मोहल्लों का कूड़ा करकट उठाएं और ये गंदगी से साफ़ करें शहर को। शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक फूड अथॉरिटी की कोर्ट मोमिन में बड़ी कार्रवाई। जूस प्लांट बंद। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कोर्ट मोमिन में जूस प्लांट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1380 लीटर जाली लेबल वाला जूस और 270 लीटर जाली लेबल वाली पानी की बोतलों को तलब कर दिया है। मजीद कार्रवाई करते हुए 600 लीटर ड्रिंकली नामी जूस को जब्त कर लिया और इस सैंपल लेब भिजवा दिए। जूस प्लांट को 50,000 का जुर्माना जबकि FIR दर्ज करवा के जूस प्लांट को बंद कर दिया। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें।
शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा साबिक कोऑर्डिनेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी बिग ने कहा है कि कई शराइत पर हासिल किए गए सूदी कर्ज हुक्मरान एक बार फिर अपनी शय खर्चियों पर उड़ा रहे हैं। ये पैसा आवाम पर खर्च करने के बजाय जिस तरह दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। हुक्मरान जिस पैसे से अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, इसकी अदायगी करीब आवाम को अपने खून पसीने की कमाई से करना पड़ी है। अगर मौजूदा हुक्मरानों के इस साली पॉलिसियों का रास्ता ना रोका गया तो आवाम का जीना मजीद मुहाल हो जाएगा। मुल्क पहले ही डिफॉल्ट होने के दहाने पर है, जिसे माशी बहरान से निकालने के लिए पीटीआई की बासलाहियत क़यादत की जरूरत है, जिसका मैंडेट धांधली के जरिए छीन कर इक़्तिदार से बाहर रखा गया है। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियार डोगर ने कहा है कि अवाम की महरूमी का खात्मा का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं। नवाज लीग मुल्क की खुशहाली की जमानत है। जल्द मुल्क में फिर से खुशहाली के दौर दौरा होगा, जिसके लिए वफाकी और पंजाब हुकूमत की तरफ से भरपूर इकदाम उठाए गए हैं और तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की की राह हमवार की जा रही है। जल्द बेलगाम महंगाई को लगाम डाली जाएगी और आवाम को रिलीफ की फराहमी की नई मिसाल रकम की जाएगी। आवाम ने नून लीग को जो मैंडेट दिया है, इसका एहतराम करते हुए आवाम के उम्मीदों पर पूरा उतरा जाएगा। अपोजिशन जमातें मनफी प्रोपेगेंडा बंद करें, ये आगे बढ़ने का वक्त है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ही मौशी इस्तेहकाम आएगा, जबकि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर का किरदार कदी है। मौजूदा हुक्मरान में सियासी जमातों को अपनी ज़ाती मफादात को पसे पुश डालकर मुल्क के लिए गैर मामूली फैसले करना होंगे। लिहाजा सियासी तनाज़ात को हवा देने के बजाय अवामी मुश्किलात का अज़ाले पर तवज्जो मरकूज करना होगी। मरीद के नामानिगार की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन मौलाना असमत अली गोरी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मा के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी तमाम सियासी, मजहबी, समाजी, वकला, ताजर आजर तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करे हैं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एक हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। मरीद के में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में घर घर, गली गली, नगर नगर जा रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मा के लिए हर शहरी किरदार अदा करे, पाक फोर्स सिक्योरिटी इदारों का साथ दे, वगरना तारीख माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि नौजवान आगे आए, कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें, माएँ बहनें घरों में जो तरबियत देंगी। खबर शामिल करते हैं अजनियावाला से हमारे रिपोर्टर सईद शमशाद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक अजनियावाला में निगहबान प्रोग्राम के तहत गरीबों में 700 चेक तकसीम। यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी शकील अहमद, अब्दुल हमीद गुजर और कमर अमीन का अहम इकदाम। अजनियावाला में हुकूमत पाकिस्तान के निगहबान प्रोग्राम के तहत अजनियावाला में गरीब अफराद में 700 चेक तकसीम किए गए। इस सिलसिले में यूनियन कौंसिल 70 के सेक्रेटरी शकील अहमद के लिए सेक्रेटरी अब्दुल हमीद गुजर और कमर अमीन सबा लतीफ़ ने मुश्तरका तौर पर चेक गरीब अफराद में तकसीम किए। चेक तकसीम करने की तकरीब में मुकामी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी शकील अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि निगहबान प्रोग्राम का मकसद माशरती तौर पर मजदूर तबके को माली इमदाद फराहम करना है और आज हम खुश हैं कि 700 गरीब अफराद को इस प्रोग्राम के तहत चेक फराहम करके इनकी मुश्किलात को कम करने की कोशिश की है। प्रेस क्लब रजिस्टर नारगमंडी इस्माइल मीर खोखर से अवामी लीडर चौधरी जरगाम गुराया ने अपने एक बयान में कहा है कि इस माह रमजान में लोग बढ़ चढ़ कर इबादत में हिस्सा लें, सफेद पोश लोगों की मदद करें, इस माह मुबारक का एहतराम करें, इस माह में अल्लाह ताला की रहमत से खूब फायदा उठाएं, इसे अपनी भलाई मांगे, वो बेनियाज है, अता फरमाता है। इन ख्यालात का इजहार चौधरी जरगाम गुराया ने सहाफ़ी इस्माइल मीर खोखर से गुफ्तगू में किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़।